इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके खुद के असाइनमेंट लिख सकते हो, मिनी प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, फाइनल प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, रेज्यूमे टेम्पलेट लिख सकते हो और किसी को ईमेल कर सकते हो। सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट जिसमें हम लोग को घंटे लग जाते हैं, आप चुटकियों में कर पाओगे इस वीडियो के एंड तक। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आपके जो स्टूडेंट्स में 99% प्रॉब्लम बंदा फेस करता है ना, वो सारी कैसे सॉल्व होगी। सब लोग बताते रहे कि चैट जीपीटी इतना कूल है, ऐसा कूल है, पर कोई स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली कैसे यूज़ करना, वो कोई ट्यूटोरियल ही नहीं देने वाला। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, असाइनमेंट, मिनी प्रोजेक्ट, यार कैसे है ना, किसी को ईमेल लिखने में डर लगता है, रेज्यूमे की टेम्पलेट नहीं मिलती, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में कंप्लीट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी तगड़ी चीज़ें आने वाली है ना, आपको मजा आ जाएगा। उसी के साथ साथ ये वीडियो की ना मैंने बेसिक सी लाइक टारगेट रख रखी है, वो है 1000 लाइक। तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। समझो आपको चैट जीपीटी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कैसे उसको एक्सेस करना है, कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और ओपन एआई करके क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, पहला जो लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है, ओपन एआई सर्च करके। अब यहाँ पे ट्राई वाला बटन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आप कुछ ऐसे आपके सामने यूज़र इंटरफेस आएगा। अब अगर आप एक नए यूज़र हो तो आपको साइनअप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करोगे, आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है। गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से भी लॉगिन कर सकते हो। मैं कहता हूँ आपके अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करो, लेकिन ईमेल पुट करके आपकी ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन आएगा, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, वो पुट आउट करो और आप वेरीफाइड हो गए और आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। दैट्स इट। उसको यूज़ करके आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। मेरे पास पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं किधर जाऊँगा, लॉगिन पे, और मैं यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट करके क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे पास मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और बूम, मैं चैट जीपीटी पे आ गया। तो अब सीधा आते हैं कि यार सुमेर भाई इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि देखो टूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इसको सही से यूज़ करना आता है तो ये टूल काम का है। तो एक स्टूडेंट इसको कैसे यूज़ कर सकता है अपने 99% टास्क को चुटकियों में करने के लिए, और ये एक वीडियो काफ़ी है। तो चलो सीधा प्रैक्टिकल पे आता हूँ, कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करने वाला। समझो, सबसे पहली चीज़ है आपको एक असाइनमेंट लिखना है। आपको कॉलेज में असाइनमेंट दी है कि डेटा वेयरहाउस एंड डेटा एंड माइनिंग पे असाइनमेंट लिखना है। तो कैसे लिखना है, चलो सर्च करते। राइट एन असाइनमेंट ऑन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। वेयर हाउस पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी को दे दिया और चैट जीपीटी ने लिखना शुरू कर दिया असाइनमेंट। ओके, तो जैसा आप देखोगे ना, इसने मेरे को बेसिक सा 1 पेज का असाइनमेंट दिया है, पर मेरे को ये 1 पेज का असाइनमेंट नहीं चाहिए। उसमें भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया डेटा वेयर हाउस का, और उसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और सबमिशन दिया है, वो ग्रेडिंग दिया हुआ है। अपने कॉलेज में कैसा असाइनमेंट होता है, भाई लंबा 4-5 पेज का क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं। तो वो कैसे लिखना है सुमेर भाई, वो तो नहीं पता। तो आपको इसको सही क्वेश्चन पूछना है, तो अपने को उसको असाइनमेंट नहीं पूछना है, अपने को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि सही क्वेश्चंस आप अपने इसको पूछते हो, जो क्वेश्चंस आप पूछते हो उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि मेरे को एक आउटलाइन दे फॉर एन असाइनमेंट ऑन डेटा वेयर एंड डेटा माइनिंग। आउटलाइन का मतलब होता है इंडेक्स, कि गिव मी एन आउटलाइन फॉर एन असाइनमेंट ऑन डेटा वेयर एंड डेटा माइनिंग। गिव मी एन आउटलाइन फॉर एन असाइनमेंट ऑन अकाउंटिंग। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एसपी हो गया, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उस पर एंटर मारो। इसने मस्त दे दिया मेरे को, जो अपने को कैसे असाइनमेंट देने पड़ते हैं वो सारी चीज़ें इसने मेरे को दे दिया। कि पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हो गया। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को कॉन्टेक्स्ट मिल गया, मेरे को प्रॉपर क्वेश्चंस मिल गया। एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा वेयर एंड डेटा माइनिंग, पर्पस ऑफ असाइनमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस। जो मेरे को अनवांटेड लगते हैं मैं उसको हटा दूंगा। डेफिनेशन कंपोनेंट ऑफ डेटा वायरस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा वायरिंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस, टेक्निक्स फॉर डेटा वायरस, ऐसे। तो जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए थी, मेरे को प्रॉपर आंसर, क्वेश्चंस तो मिल गए। अब मेरे को इसके आंसर्स ढूंढने। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके टॉपिक्स को ऐसा कॉपी कर लूँगा कि चलो ये जो टॉपिक्स है इनको मैंने कॉपी कर दिया, और मैंने क्या लिख दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सीधा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और मैं ये डाल के इधर डाल दूंगा। बूम, चलो देखते क्या आंसर आता है। मैंने इनसे 3 चीज़ के सवाल पूछे। तो जैसा आप देख सकते हो, अपन अपने असाइनमेंट में एक एक टॉपिक को कितना अच्छे से लंबे से लिखते थे, उसके सारे आंसर इसने आपको निकाल के दे दिए। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर बी का दे दिया, क्वेश्चन नंबर सी का दे दिया।
कभी कभी ये पॉइंट वाइज नहीं देता तो आप अपने प्रॉम्प्ट में ये भी चीज़ डाल सकते हो। मैंने एक डिटेल में अलग से प्रॉम्प्ट लिखा था कि आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल पॉइंट वाइज, और फिर जो आपके 3 क्वेश्चंस थे आप उसको पुट कर सकते थे। पर इसने मेरे को पहले से ही पॉइंट वाइज दे दिया है तो मैं अभी इस चीज़ से नहीं मांगूंगा। सेम चीज़, ये सेम तरीका आपने इंपॉर्टेंस निकाले प्रीवियस ईयर पेपर से, समझ रहे हो। और यार ये 10 टॉपिक तो चाहिए, इसके आंसर्स चाहिए, सीधा इधर पुट कर दो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल पॉइंट वाइज। आपको प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, आपको आपके असाइनमेंट्स के आंसर मिल जाएंगे। तो ढूंढने का एक तरीका होता है, क्लियर है। आप डायरेक्ट असाइनमेंट लिख दो तो नहीं लिखेगा वो, आपको इसको सही से सवाल पूछने हैं। आप अगर पूछोगे ना कि जो इसने 4 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे को आंसर्स दिए, दे देगा, पर आपको सिर्फ एक तरीका होना चाहिए, तब आप सही से अपना असाइनमेंट कर पाओगे। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। तो चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कि ये आपके गाइड की तरह आपकी मदद कर सकता है। हम हमेशा अलग अलग चीज़ों के लिए रोड मैप ढूंढते कि यार फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो रोड मैप क्या होगा। हम पूछते, वेट करते कि कोई सीनियर आके बताए, कोई बड़ा आदमी आके बताए। पर आप चैट जीपीटी को यूज़ करके डिटेल रोड मैप निकल सकते हो और ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा अमेजोन में काम करने वाला इंसान आपको गाइड कर रहा है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बेसिक सा वेग क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे आप जनरलाइज पूछते। वो है कि गिव मी अ रोड मैप to become a full stack developer। यार मेरे को बेसिक सा फुल स्टैक डेवलपर बनने का रोड मैप दे। हियर इज अ जनरल रोड मैप फॉर बिकमिंग अ फुल स्टैक डेवलपर। उसने भी अपने हिसाब से निकाल के दे दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे को निकाल के दे रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो कि इसने मेरे को जनरल 8 पॉइंट का रोड मैप निकाल के दिया। उसने मेरे को अच्छे से बताया कि HTML सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, बैकएंड सीखो, गिट सीखो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ, बेसिक से वेब डेवलपमेंट के सारी चीज़ें उसने मेरे को 8 पॉइंट दिया। पर मेरे को एक्सपर्ट जैसा चाहिए, तो आप इसको कैसे बोलोगे कि मेरे को एकदम ऐसा एक्सपर्ट वाला प्रॉपर प्लान बना के दे इन डिटेल। तो चलो देखते हैं वो कैसे करते। आपको पूछना है एक्ट लाइक एन सीनियर फुल स्टैक developer working in Amazon and give me a detailed roadmap on how to become a full stack developer in 6 months with a plan। अब ये कितना स्पेसिफिक हो गया। आपने इसको पहले बोल दिया कि सबसे पहले एक्ट कर एक सीनियर फुल स्टैक डेवलपर जो अमेजोन में काम कर रहा है उसकी तरह, और मुझे एक डिटेल रोड मैप दे फुल स्टैक डेवलपर बनने का, वो भी 6 महीने है मेरे पास। तो आप इसको जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे उतना आपको यार क्वालिटी आंसर्स मिलेगा। जनरलिस्ट क्वेश्चन पूछोगे तो जनरलिस्ट आंसर मिलेगा, पर मैं आपको स्पेसिफिक सिखाने आया हूँ इधर। तो हम इसको पुट करते और देखते क्या आंसर आता है। तो अब जैसे आप देख सकते हो इसने मेरे को एक प्रॉपर जो एक सीनियर फुल स्टैक डेवलपर होगा अमेजोन में, वो किस तरह से आपको एक रोड मैप देगा, उस तरह से रोड मैप दिया मंथ वाइज के पहले महीने में क्या सीखना है, दूसरे महीने में क्या सीखना है, तीसरे महीने में क्या सीखना है। आप सारी चीज़ें देखते हो। बिगन बाय लर्निंग HTML फर्स्ट मंथ में हमने को ये सारी चीज़ें करनी है। यूटिलाइज रिसोर्सेज भी इसने बता दिया है मेरे को। सेकंड मंथ का मेरे को बोला है कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीखो। थर्ड मंथ में बोला है कि बैक एंड लैंग्वेज सीखो और क्या क्या करना है उसकी तरह से। फोर्थ मंथ में उसने मेरे को गिट और गिटहब के बारे में बताया है। फिफ्थ मंथ में क्या करना है और सिक्स मंथ में क्या करना है। अब मैं इसके एक और सवाल पूछूंगा, गिव मी फ्री रिसोर्सेस फॉर द अबाव रोड मैप विथ लिंक्स। तो मैंने इसको रिसोर्सेज भी मांग ली कि मेरे को यार लिंक्स के साथ रिसोर्सेज दे दो ताकि मैं पढ़ने में भी मेरी मदद हो। तो इन्होंने मेरे को पहली चीज़, हर जो 6 महीने का मेरा रोड मैप है ना उसमें प्रॉपरली इसने मेरे को बताया कि तेरे को पहले महीने ये रिसोर्सेज तू यूज़ कर सकता है, दूसरे महीने जब तू ये वाला टॉपिक सीख रहा है तो उसके लिए ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, और तीसरे महीने ये वाली चीज़ सीख रहा है तो इसके लिए तू ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है। तो एज यू कैन सी उसने मेरे को हर एक चीज़ का प्रॉपर रिसोर्सेज दे दिए गए। अगर आपको HTML सीखना है तो कोड अकेडमी है, फ्री कोड अकेडमी है, MDM वेब डॉक्स है। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए ये वाली वेबसाइट है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी चाहिए, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी चाहिए, सारी चीज़ें। तो कोई भी आप रोड मैप, अगर आप रोड मैप जानना चाहते हो कि कैसे मेरे को यार डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसका भी आप पूछ सकते हो। अगर आप है कि यार मेरे को फाइनेंस में ये कैसे करना है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हो। आपके पास सवाल क्लियर होना चाहिए, जनरलीज नहीं होने चाहिए। तो आप एक्ट लाइक वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो कि एक्ट लाइक अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट वर्किंग इन गूगल एंड गिव मी अ रोड मैप ऑन दिस।
एक्ट लाइक अ सीनियर HR या फिर HR वर्किंग इन गूगल एंड गिव मी 10 टॉप क्वेश्चंस आस्क इन एन इंटरव्यू। तो आपने पूछ लिए और आपको 10 टॉप क्वेश्चन जो गूगल के HR पूछेगा उस तरह से वो एक्ट करके आपको आंसर देगा। तो है ना अमेजिंग चीज़। तो मेन चीज़ मुद्दा यार मेरे को जो बताना है कि इट्स नॉट अबाउट आस्किंग जनरलाइज क्वेश्चन। आप जितना स्पेसिफिक जा पाओगे, आप उसको एक्सपर्ट की तरह एक्ट करने बोलो ना कि आप ये एक्सपर्ट की तरह एक्ट करो और मेरे को ये आइडियाज़ दो, ये वाला टॉपिक दो, ये वाला सॉल्व करो। तो उसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और प्रॉम्प्ट डाले, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है जो एक स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। कि सुमेर भाई प्लान कैसे करे डे, मेरे को नहीं समझ रहा। तो मैं आपको एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ और ChatGPT से सवाल पूछता हूँ कि यार मेरा डे प्लान करके दे। क्लियर है? तो मैं आपको पहले तो बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि प्लान अ डे फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन इंडिया। बेसिक सा सवाल मैंने उसको पूछा। तो अगर देखो ये इसने मेरे को बेसिक सा डे प्लान करके दिया है, जिसमें इसने बोला कि 6 बजे उठो, 7 बजे ब्रेकफास्ट जाओ, फिर ट्रैवल करो, कॉलेज अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करो, फिर 1 बजे से वापस तुम्हारी 5 बजे तक एक्टिविटीज़ होती है, 5 बजे एक्टिविटीज़ अटेंड करो, फिर 7 से 9 तुम्हें पढ़ाई करनी है, 9 बजे खाना खाना है, फिर 10 बजे पढ़ाई करनी है और 12 बजे तक अपने को सो जाना है, मतलब 12 से 1 बजे तक गेट रेडी फॉर बेड। पर अपना इंजीनियरिंग डे ऐसा नहीं होता भाई। मेरी जो कॉलेज होती है वो 8:40 से होती है, कितने बजे तक होती है? 4:40 तक। और इसी के साथ साथ मेरे को दूसरी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछूंगा। जैसे अपन ने एक लिखा है, मेरे हिसाब से आपको इसको डिटेल में पूछना पड़ता है। आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन इंडिया, हैव कॉलेज टाइम फ्रॉम 8:30 to 4:30 एंड इट टेक्स मी 1 hour टू रीच कॉलेज। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स अ पार्ट ऑफ कॉलेज, सो प्लान माई डे अकॉर्डिंगली। आई कैन यूज़ माई ट्रैवल टाइम टू। तो मैंने उसको डिटेल में पूछा कि देख भाई मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, अपना जो टाइमिंग होता है वो इस टाइम से इस टाइम होता है, मेरे को नई चीज़ें सीखनी है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि कोडिंग कॉलेज के साथ कैसे सीखे, कहाँ टाइम पुट करें। और मैंने इसको बोला कि मैं अपना जो ट्रैवल का टाइम है, ट्रेन में रहता हूँ, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। और अब देखते हैं ये क्या प्लान करके देता है अपने को। ओके, तो इसने मुझे बेसिक सा प्लान दे दिया है कि भाई 6 बजे उठ, रेडी हो जा, हैव ब्रेकफास्ट, स्टार्ट योर कम्यूट टू कॉलेज, कॉलेज चले जाना। फिर बीच में जो ट्रैवल टाइम मिलेगा उसको एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनता है, ऑडियो बुक सुन सकता है, उसी तरह से कुछ वीडियोस तो देख सकता है, वो सारी चीज़ें कर लेना और तेरा टाइम को यूज़ करना नई स्किल्स सीखने को। अटेंड करना लेक्चर, इसने थोड़ा सा इधर उधर किया, ये बोला कि 9 बजे अटेंड करना, मेरा 8:40 को लेक्चर होता है, तो उतना तो अपन समझ जाते हैं। फिर बोला लंच कर लो, कंटिन्यू विद क्लासेस एंड लेक्चर, 4:30 को रिटर्न कर देना होम, स्पेंड सम टाइम रिव्यूइंग नोट्स, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे क्लासेस। और इसने बोला 6 बजे डिनर। 6 बजे तो डिनर थोड़ी होगा भाई, मैं अगर 4:40 को निकलता हूँ तो मैं 5:30 6 बजे तो पहुँचता हूँ। 6 बजे डिनर नहीं करूँगा, मैं लेट करूँगा। उसके बाद इसने बोला कि यूज़ टाइम टू वर्क ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स और टू प्रैक्टिस एनी स्किल्स यू आर लर्निंग, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट डे एंड गेट रेडी फॉर द बेड। इसने मेरे को 11 बजे सोने बोल दिया। अब मैं इसमें और ट्यूनिंग कर सकता हो गया, चलो देखते हैं। मैंने बोला आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया, हैव कॉलेज फ्रॉम 8:30 to 4:30 एंड इट टेक्स मी 1 hour टू रीच कॉलेज। आई वांट टू लर्न न्यू स्किल्स अ पार्ट ऑफ कॉलेज, सो प्लान माई डे अकॉर्डिंगली। आई कैन यूज़ माई टाइम टू डू कॉलेज असाइनमेंट टू। तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को नई स्किल तो सीखनी है पर कॉलेज के असाइनमेंट भी होते हैं, तो उसको कैसे कर सकता हूँ वो बताओ। तो आपको इसको करना है परेशान कि भाई तू ये बता सकता है क्या, हम टेस्ट कर रहे हैं भैया, हम वाइवा ले रहे हैं इसका, तू बता आंसर। और आप जितना इसको ज़्यादा टेस्ट करोगे, जितना आप अलग अलग चीज़ें इस पर पुट करोगे, उतने आप स्मार्ट आंसर्स निकलवा पाओगे। एक टाइम के बाद वो सेम आंसर्स देने लग जाएगा, लेकिन अपने को पता है ना कि अपने को इससे क्या काम की चीज़ निकाल के लेनी है। इतना क्लियर हो गया? अब देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल इसने आपको प्लान बना के दिया है ना, ऐसा कोई मस्त इंसान बैठ के भी बनाए तो अपन नहीं बना पाएंगे। उसने अपनी टाइमिंग समझी, उस हिसाब से उसने बोला कि तू अपने पर्सनल को इस तरह से यूज़ कर सकता है, असाइनमेंट का टाइम ऐसे कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें इसने बोला कि देख सुबह 6 बजे उठ, 6:30 बजे अपना प्रायोरिटाइज कर ले डे कि क्या क्या चीज़ें तुझे करनी है जो हम कभी नहीं करते पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट कर ले, कॉलेज के लिए निकल, ट्रेन में टाइम को यूज़ कर, अटेंड कर लेक्चर्स, लंच कर ले, कंटिन्यू कर कॉलेज के लेक्चर, 4:30 को निकल जा। फिर जब ट्रेन में है तो तेरे रिव्यूज़ कर ले, नोट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, क्लासेस के लिए तो कर ले। डिनर अपन 6 बजे नहीं करते, अपन उसको बाद में डाल सकते हैं, उसके पहले यूज़ द टाइम टू वर्क ऑन द कॉलेज असाइनमेंट प्रोजेक्ट। उसने बोला 7 से 9 तक कॉलेज असाइनमेंट कर, 9 बजे से तू तो रिमेनिंग टाइम है जो ना पर्सनल प्रोजेक्ट का, उस पर काम कर, प्रैक्टिस कर नई स्किल। 10 बजे खुद का प्रोग्रेस देख के कैसा चल रहा है और नया दिन प्लान करके कल मुझे क्या करना है, गेट रेडी फॉर द बेड एंड स्लीप। बूम, वोट डाला कि नहीं भाई? इसी तरह से यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था भाई। क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मिनी प्रोजेक्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। यार कॉलेज में हमेशा बोलते हैं कि मिनी प्रोजेक्ट करके आना भाई, और मिनी प्रोजेक्ट कहाँ से करे भाई, अपने को कौन सा आता है। तो वो प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम मैं आज आपकी सॉल्व करूंगा। आपको समझो जावा एक टॉपिक है, उस पर आपको बोला प्रोजेक्ट लिखने को, मिनी प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, गिव मी अ लिस्ट ऑफ 10 मिनी प्रोजेक्ट इन जावा विच कैन बी डन इन 1 डे। सही चीज़ है, एकदम सिंपल से अपने को यहाँ पे पूछना है। वाह, तो मुझे क्या मिल गया, मेरे को मेरे 10 टॉपिक आइडियाज मिल गए जावा के मिनी प्रोजेक्ट के लिए। अब अपने को क्या चाहिए, अब इसको अपने को कोड चाहिए। तो मेरे को थर्ड वाला बहुत अच्छा लग रहा है, टू डू लिस्ट वाला। कैन यू गिव मी, कैन यू राइट अ कोड, कैन यू कोड फॉर .3। ओके सो ये बहुत टाइम लगा रहा है, तो मैं अपना क्वेश्चन बदल के देखता हूँ। गिव मी अ जावा कोड फॉर .3 और सेव एंड सबमिट करके देखते हैं। Sure, here is the example of simple Java program that using an array list to store task। खत्म, आपको पूरा इसका कोड मिल गया ब्रो। यही चीज़ ढूंढने में अपने को कितना टाइम लग जाता है, और टाप करके ढूंढ लिया। अभी तो और जादू है, बताता हूँ देखो। ओके सो एज यू कैन सी, इसने मुझे इसका पूरा कोड लिख के दे दिया है प्रॉपरली। अगर आप इसको कोई भी कंपाइलर में एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इसका आउटपुट गारंटी मिलेगा। मैंने खुद ट्राई कर चुका हूँ। अभी यार मेरे को इस पर रिपोर्ट लिखनी है, तो मैंने पहले से प्रॉम्प्ट बना के रखा है। रिपोर्ट का अपना क्या था, कैन यू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन द अबाउट टॉपिक विद दिस कोड। श्योर, हियर इज एन एग्जांपल रिपोर्ट ऑन क्रिएटिंग अ सिंपल टू डू लिस्ट। एज यू कैन सी, ये आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के दे देगा विद कोड एंड एवरीथिंग। तो क्या चाहिए था, मिनी प्रोजेक्ट में हमने कोड चाहिए रहता है, हमें उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है। आप इसको कह दोगे ना एक्सप्लेन मी द कोड, ये आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करेगा कि क्या हुआ है। तो हमने आइडियाज़ जनरेट किए, हमने मिनी प्रोजेक्ट खुद ढूंढा, उसमें से उसके कोड्स निकाले, और सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा रहे हैं। देखो आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करके दे रहे हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, एक इंजीनियरिंग की सबसे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोजेक्ट आइडियाज़ कैसे ढूंढे। क्योंकि यार अपन कोई नहीं आम से ढूंढ रहे हो और सबमिट कर रहे हो तो रिजेक्ट ही हो रहे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला पार्ट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अपन ChatGPT को यूज़ करके प्रोजेक्ट आइडिया भी ढूंढेंगे और उसका एग्जीक्यूशन भी ढूंढेंगे। सब कुछ यहीं से मिलेगा। कैसे, चलो देखता हूँ। पहले बेसिक सा सवाल पूछेंगे, जैसा हम पूछते हैं, गिव मी अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज़ फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अभी ये चीज़ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हो, जिसके लिए करना है आप कर सकते हो। ओके, तो इसने मुझे 10 आइडियाज़ तो दे दिए। अब क्या हो जाता है कि ये तो मेरे को प्रॉपरली आइडियाज़ हो गए। काफ़ी टाइम हम प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, काफ़ी टाइम लोगों ने पहले से वो चीज़ सबमिट कर चुके रहते हैं, तो हमें यूनिक आइडियाज़ चाहिए। और यूनिक आइडियाज़ चाहिए बेस्ड ऑन द जो चीज़ें सिलेक्ट हो रही है। तो आपको भी पता है, आप अगर लिस्ट निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट सबमिट किए। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि आप अपने ChatGPT को ट्रेन कर सकते हो कि ये कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ है, मुझे ऐसे ही आइडियाज़ और दे सकते हो क्या। तो जो पहले से एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट आइडियाज़ है उनकी लिस्ट निकालो, वो इसमें पुट करो और बोलो मेरे को सिमिलर 5 और दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इसको ट्रेन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ है, मैंने उनको निकाले, कॉपी किए और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने क्या पूछा है, हे चैट हियर इज़ द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया बेस्ड ऑन दिस कैन यू गिव मी 5 मोर। तो मैंने उसको प्रोजेक्ट आइडियाज़ के टॉपिक्स दे दिए कि ये कुछ लिस्ट है, इसके बेसिस पे क्या तुम मुझे 5 दे सकते हो। डेवलपिंग अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, उसने मेरे को दे दिए 5 और। पर समझो यार, मेरे को तो क्या आता है, मेरे को बेसिक सा जावा आता है और बेसिक वेब डेवलपमेंट आता है, उसके अलावा तो नहीं आती चीज़ें। तो कैन यू गिव मी 5 मोर बट आई ओनली नो बट इन जावा एंड यूजिंग बेसिक वेब
मैं कितनी मिस्टेक करता हूँ यार, तुम लोगों को क्या बताओ। शेयर द फाइल प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स यूजिंग जावा एंड बेसिक वेब डेवलपमेंट। बूम, इसने मुझे 5 चीज़ें दे दी। इसने मेरे को बताया कि आप एक वेब बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हो जावा और वेब फ्रेमवर्क को यूज़ करके, एक जावा बेस्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ला सकते हो दैट यूटिलाइज वेब टेक्नोलॉजी। तो मेरे को ये ई लर्निंग वाला ज़्यादा सही लगा। तो मैं क्या कहूँगा, कैन यू गिव मी अ डिटेल प्लान टू एग्जीक्यूट idea 2 with code, free resources and references. Can you give me a detailed plan to execute? बस उसने research and gather requirements for the e-learning platform, identify key features such as course management, video hosting, quizzes and assessment and other management tool. Choose a web framework to build the platform. Spring is a popular choice for the Java web development, but you could also use Java server faces. Boom. तो इसने मेरे को अभी कोड तो नहीं दिया पूरे कोड का, क्योंकि वो ऑब्वियसली कहाँ से देगा, एक पूरे बड़े प्रोजेक्ट का कोड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसने मुझे पूरा रोड मैप दे दिया कि सबसे पहले मुझे रिसर्च करनी है, फिर एक फ्रेमवर्क चूज़ करना है, फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ढूंढना है, यूनिट जावा डेवलपमेंट किट, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन द डेटा स्कीम एंड क्रिएट द डेटाबेस। इसके लिए आप RDBMS यूज़ कर सकते हो सच एज MySQL। उसके बाद आप बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग यूज़र ऑथेंटिकेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें होगी वो देख सकते हो। आपको रेफरेंसेस मिल गए हैं और आपको साथ में ट्यूटोरियल्स भी मिल गए हैं कि क्या क्या चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब मुझे एक एक पॉइंट को आप पकड़ सकते हो, उसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो, इसी को पूछ के, और आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत डरावना होता है, वो है कि रेज्यूमे बना भाई। पर यार रेज्यूमे बनाना तो नहीं आता ना, रेज्यूमे का टेम्पलेट भी अपने पास नहीं होता, तो कैसे लिखे जाते रेज्यूमे? तो अपन ChatGPT को यूज़ करके खुद का एक रेज्यूमे बना सकते। क्लियर है? तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा पूरा प्रॉपरली। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है, गिव मी अ रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस। ये मैंने आपके लिए पूरी ढूंढ के लिस्ट बनाई है। अपने को क्या पूछना है, गिव मी अ रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पास आउट हुआ हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता ज़्यादा चीज़ें, समझ रहे हो क्या? एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास कुछ भी, मैं फ्रेशर हूँ, तो मेरे को एक टेम्पलेट दे दो। उन्होंने दे दिया कि नाम है, चीज़ें डाल दो, समरी में ये डाल दो कि ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द बैकग्राउंड स्किल्स। टाप, यही चीज़ अपने को ढूंढने को कितना टाइम लगता है भाई, इसने अपने को टाप टॉप टाप ढूंढ के दे दी भाई। पूरा रेज्यूमे का टेम्पलेट बन गया, नाम आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया, क्या डालनी है, समरी बताना है आपके बारे में कौन हो, एजुकेशन आपको डालना है, स्किल्स पुट करनी है, और इन्होंने पहले से स्किल्स डाली हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जांपल दिया हुआ है, टाइटल दिया आपके प्रोजेक्ट का आपको पुट करना है, सर्टिफिकेशन किया है वो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और रेफरेंसेज इफ एनी। अब मैं आपको गिव मी अ एग्जाम्पल ऑन अबाउट रेज्यूमे। इसने मेरे को पूरा एग्जाम्पल के साथ, क्या यार तूने टेम्पलेट तो दे दिया, मेरे को एक एग्जाम्पल तो दे दे कि कैसे रहेगा, क्या होगा। तो उसने मुझे दे दिया, साथ में इसने लिंक्डइन प्रोफाइल भी इंक्लूड की है, जो बहुत ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने नहीं बनाई है खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल, तो भाई तुम्हारे भाई ने तो किताब लिख दी है लिंक्डइन पे। तो नीचे यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी, आप वो भी चेकआउट करो हमारा कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं प्रॉपरली, बहुत यूज़फुल है भाई। पूरी चीज़ें दे दी है कि मैं कहाँ से हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरे को क्या क्या कोर्स वर्क में मेरे क्या क्या चीज़ें थी, मैं कभी का पास आउट हूँ, और क्या क्या प्रोग्रामिंग स्किल्स आती है मुझे, मैंने प्रोजेक्ट कौन से बनाए हैं, सर्टिफिकेशन मैंने कौन सा किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी मेरी, और रेफरेंसेस। बूम भाई, सारी चीज़ें दे दी है आपको जो रेज्यूमे में पुट करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है रेज्यूमे, ये रेज्यूमे पुट कर दोगे, थोड़ी सी ट्यूनिंग करोगे, खुद की अपनी चीज़ें डालोगे, अपने कॉलेज का नाम, एजुकेशन डाल दोगे, टॉप, खतरनाक हुआ ना, अब बन गया रेज्यूमे। अब एक काम करते, कॉमन स्टूडेंट्स के लिए भी ले लेते। क्या रे, एंट्री क्या है कि गिव मी अ रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर बीकॉम फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस सर्चिंग फॉर एंट्री लेवल जॉब इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये धाक धुक दाग उन्होंने तो दे दिया भाई अपने को, सीधा रेज्यूमे का टेम्पलेट। और आपको पता है कि क्या करना है, सेकंड सर्च क्या करना है कि गिव मी एन एग्जांपल ऑन द अबाउट रेज्यूमे। इन्होंने टिप्स भी दिया है कि अगर फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस है तो अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड को हाईलाइट करो, स्किल्स को हाईलाइट करो, कोई ट्रेनिंग या फिर सर्टिफिकेशन किया उसको हाईलाइट करो, देख सकते हो आप। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑन ऑफ अबाउट रेज्यूमे टेम्पलेट, जो भी है।
तो क्लियर है, आपको एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपरली पूरा रेज्यूमे टेम्पलेट बना के दे दिया विद एन एग्जाम्पल। आपको अपना नाम बदलना है, अपनी डिटेल बदलनी है और टप। क्लियर है। तो इस तरह से आप रेज्यूमे के टेम्पलेट जो भी हो अपनी प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालो, सवाल सही डालो और उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें आप प्रॉपरली ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा वो डाल देना और आप टाप खुद का रेज्यूमे के टेम्पलेट्स भी बना लोगे। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो आते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट के लिए, जो है कि ईमेल लिखे कैसे। वो नहीं आता और काफ़ी टाइम अटक जाते हैं, इंग्लिश सही नहीं होती, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपके ChatGPT-3 सॉल्व कर लेगा। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्पेसिफिक ईमेल लिखा जाता है, सब सीखेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक जेनरिक ईमेल लिखता हूँ, मेरे को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो राइट एन ईमेल टू अप्लाई, राइट एन ईमेल टू आस्क फॉर इंटर्नशिप इन वेब डेवलपमेंट। मैंने बेसिक सा अच्छा सवाल पूछा, इंटर्नशिप इंक्वायरी वेब डेवलपमेंट, बूम। तो इसने आपको एक प्रॉपर सा टेम्पलेट बना के दे दिया कि मैं ये ईमेल क्यों लिख रहा हूँ और ये चीज़ें मेरे को आती है कि मेरे को HTML आता है, CSS आता है, जावास्क्रिप्ट आता है और मैं सीखना चाहता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सारी चीज़ें एक प्रॉपर ईमेल लिख के दे देता है। तो अगर आपको नॉर्मली भी किसी को कुछ ईमेल लिखना है, आप अटक रहे हो, तो आप इधर आके प्रॉपरली पूछ सकते हो कि एक ईमेल लिख दो, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो अच्छा दे ही देगा। पर मेरे को ना कोल्ड ईमेल लिखना है। किसको? अंकुर वारी को। किसके लिए? इंटर्नशिप चाहिए मेरे को एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो राइट एन ईमेल टू अंकुर वारिकू asking for an internship as a graphic designer. I know Canva and Photoshop. बहुत वेग सा है, लेकिन मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मैं किसको लिख रहा हूँ, अंकुर वारिकू को लिख रहा हूँ। किस लिए लिख रहा हूँ? ग्राफिक डिज़ाइनर की इंटर्नशिप के लिए। और मेरे को क्या आता है? कैनवा और फोटोशॉप आता है। चलो डाल के देखते हैं। मुझे नहीं पता क्या आएगा भाई, सर्च कर सकते। इंटर्नशिप इंक्वायरी ग्राफिक डिज़ाइन, डी अंकुर वारिकू, माय नेम इज दिस एंड आई एम। आप अपना स्टेटस डाल सकते हो, मेजॉरिटी इन दिस, आई केम अक्रॉस योर कंपनी, हाई क्वालिटी इन क्रिएटिव डिज़ाइन, योर टेम्पलेट टीम प्रोड्यूसेस। ओके, तो इन्होंने बता दिया कि यार मेरे को सही लगता है कि आपकी कंपनी जो कर रही है, पर यहाँ पे कंपनी नहीं है, अंकुर वारिकू इज़ एन यूट्यूबर, तो मुझे उसको और स्पेसिफिक लेना पड़ेगा। राइट एन ईमेल टू अंकुर वारिकू द यूट्यूबर asking for graphic designing internship, skills I know are Canva and Photoshop and I can create thumbnail for them। तो अपन ने बेसिक सा जो भी अपने को जितनी इंग्लिश आती है उस हिसाब से पूछा और देखते आओ दिस विल फाइंड यू वेल, माय नेम इज दिस एंड आई एम। जो आप अपना स्टेटस देख सकते हो, और आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल, आई हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय द हाई क्वालिटी एंड क्रिएटिव डिज़ाइन ऑफ योर video thumbnail. I'm writing to inquiry about a potential internship opportunity in graphic design for your YouTube channel. I am strong interest in graphic design and have developed my skills using various software। अपने कैनवा के बारे में बता दिया। I would greatly appreciate the opportunity to discuss any current or upcoming internship opening with। Please let us know if there is convenient time for us to talk further। तो एक बेसिक सा इन्होंने चीज़ तो पूछ ही ली कि भाई मेरे को ये करता है, मैंने आपका काम देखा है, मैं ये देखा है, और चीज़ें आपने उनको पिट कर दी। इसके हिसाब से आप अपना कुछ इनपुट डालना चाहो डाल सकते हो, निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन एक फॉर्मेट होता है ना, वो अपने को मिल जाता है। अब एक बताता हूँ, एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग रखी थी, तो ऑलमोस्ट कुछ 30 लोगों ने इंटर्नशिप का फॉर्म भरा था। मेरे को 2 लोग पसंद है, पर मेरे को 2 लोग तो पसंद है, लेकिन बाकी 28 लोग उम्मीद में रुके कि ईमेल आएगा बताएगा। तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उनको बताते ही नहीं है, गोस्टिंग कर देते हैं। पर मेरे को उनको ना भी बोलना था ना, ताकि वो लोग रुके नहीं, पर वो मेरे को नहीं पता लिखते कैसे। तो मैंने बोला राइट एन ईमेल टू people who apply that they are not, write an email that they are not selected for the internship they have applied for। ठीक है भैया। और बूम, इसने मेरे को एक प्रॉपर ईमेल बना के दे दिया कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने अप्लाई किया, आपने मेहनत की, लेकिन हमने सारे एप्लीकेशन देखे और हमने किसी और को सिलेक्ट कर लिया है, सो फिलहाल आप सिलेक्टेड नहीं हो। तो कितना सही से इसने स्ट्रक्चर करके दे दिया कि ऐसा ऐसा है। वी वांट टू थैंक यू अगेन फॉर इंटरेस्ट एंड विश यू द बेस्ट फॉर लक इन योर फ्यूचर एंड ओवर। वी एनकरेज यू टू अप्लाई फॉर फ्यूचर इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया।
तो जो चीज़ हम नहीं कर पाते वो हमारे लिए चैट जीपीटी कर करता है। तो ये थी भाई आज की पूरी कंप्लीट वीडियो। बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आपका लाइक टारगेट कंप्लीट करना तो बनता है, तो फटाफट 1000 लाइक कंप्लीट कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और मेरे को कमेंट करके बताओ ना क्या आप कैसे यूज़ कर रहे हो चैट जीपीटी को और आपने कुछ अलग से क्वेश्चंस निकाले क्या, तो कमेंट बॉक्स में डालो। अब आपका भी सवाल रहेगा कि सुमेर भाई हमें भी वो प्रॉम्प्ट चाहिए जो आप प्रॉपरली सवाल पूछ रहे थे ना रेज्यूमे के लिए, ईमेल के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, डे प्लान करने के लिए, तो क्या वो मिल सकते हैं क्या? तो हाँ भाई मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे लिंक मिल गई है, और डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हमने इसका प्रॉपर पीडीएफ बना के नोट्स की तरह बना के दे दिया है कि हाउ टू यूज़ इट। तो आपको बड़ा यूज़फुल होगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। साथ ही साथ हमें अगर लिंक्डइन पे नहीं फॉलो करे और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करे तो वहाँ पे भी फॉलो करो। तुम्हारा भाई शॉर्ट्स और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है जो आपके बड़े काम आएंगे। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि यार ये बहुत स्टूडेंट्स तक पहुँचनी चाहिए। हमें यार एकदम स्मार्ट बनाना है अपने बच्चों को।